नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक्स इसका हम जेनेटिक बेसिस देख लेते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ जेनेटिक्स देखते हैं। इसमें पहला हमारा ये जो लेक्चर है, ठीक है। तो जेनेटिक क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक इज द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक, दूसरा ये इसमें क्या होता है, इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी उसको बोलते हैं जो कि जो उसका जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, एक जनरेशन का वो दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशन किसको बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं डिफरेंसेस। मतलब जैसे कि अगर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में हमारा जो कैरेक्टर अगर ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस दिखता है। जैसे हमारा है हेरिटेबिलिटी, ठीक है। हेरिटेबिलिटी क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेजर्स that show how much the variations in a trait with a population is due to genetic differences। मतलब इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स होता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल में तो देख ही रहे हैं, 100% 70% हाइट वेरिएशन ड्यू टू जीन्स। जीन्स के कारण हमारा जो वेरिएशन होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो वो प्रोसेस होता है जो कैरेक्टर पास होता है एक एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। इस जैसे कि अब हम देखते हैं, चाइल्ड गेट्स कर्ली हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स का कर्ली हेयर है, ठीक है, और उसके बाद में उसका चाइल्ड भी जब होगा तो उसका भी कर्ली हेयर हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस, ठीक है, वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है द टर्म जेनेटिक वाज कॉइन्ड बाय बेटसन इन 1905, ठीक है। बेटसन ने जेनेटिक का टर्म दिया था, ठीक है, कॉइंड किया था, ठीक है, 1905 में, ठीक। उसके बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? द ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का कौन है? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। कब हुआ था फाउंडेशन जेनेटिक्स का? 1866 में, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? कौन है? बेटसन, ठीक है। कंसेप्ट किन्होंने दिया था? मेंडल ने दिया था, ठीक है। ग्रीगर जॉन मेंडल ने दिया था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जीन को, ठीक। उसके बाद में इसका क्या है कि द एंटिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज जीन, ठीक है। मतलब क्या है कि कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीन, ठीक है। तो मेंडल्स को क्या बोलते थे? मेंडल्स को बोलते थे फैक्टर, ठीक है। मेंडल कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर, ठीक है। टर्म जीन्स वाज कॉइंड बाय जोहानसन, ठीक है। जोहानसन ने टर्म्स इसका दिया था, ठीक है। क्रोमोजोम आर वेक्टर ऑफ जीन्स, ठीक है। क्रोमोजोम जो है वेक्टर ऑफ जीन्स इसको बोलते हैं, ठीक है। जीन्स जो होता है एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसको हम ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जीन लोकेटेड इन लोकस, लोकस में प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है, ठीक है, जीन। उसके बाद में जीन आर प्रेजेंट इन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में ये प्रेजेंट होता है क्योंकि ये करेक्टर होता है, ठीक है। अलील्स क्या होता है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को बोलते हैं हम लोग अलील्स, ठीक है। जैसे कि क्या? ईच जीन हैज यूजुअली टू अलील्स। एक जीन के पास में दो अलील्स होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये हमारा जीन है, ठीक है, ये जीन है, ठीक है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, अलील है, ठीक है। तो ये अलग अलील है, ये अलग अलील है, मतलब तो ये दोनों को मिला करके जीन होता है, ठीक है। इसको टू अलील्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दोनों को मिला करके जीन हो गया, और ये टॉल हो गया, ये डॉर्फ हो गया। फिर उसके बाद में इसी तरीके से हम सीड का देख लेते हैं। सीड शेप पर का देखते हैं इसका हम लोग। आर जो है राउंड शेप का होता है और स्मॉल आर जो होता है ब्रिंकल्ड होता है, ठीक है। तो ये अलग अलील है, ये अलग अलग अलील है, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं इसको जीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलील या फिर एलिलोमॉर्फ बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू अलील्स इज कॉल्ड मल्टीपल्स जीन, ठीक है। दो से ज़्यादा जो अलील रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल अलील्स, ठीक है। जैसे दो से ज़्यादा कौन सा अलील्स होंगे? देखिए, ए हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ए, ठीक, फिर उसके बाद में ये हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये दो से ज़्यादा अलील्स है, इसीलिए हम मल्टीपल्स अलील्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, किसको बोलते हैं? ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द इंडिविजुअल प्लांट फीचर्स विथ मार्क्ड फेनोटिपिक डिफरेंसेस
आर नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जैसे प्लांट फीचर्स में, जैसे कि हमारा क्रॉसिंग हुआ टॉल एंड ड्वार्फ में, ठीक है। उसके बाद हमारा प्लांट कुछ हमारा प्लांट आया टॉल और कुछ प्लांट हमारा आया स्मॉल और कुछ प्लांट आया मीडियम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे जीन है और यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है। तो जीन में हम देखते हैं एक टॉल है और एक डॉर्फ में, ठीक है। तो ये टी एलील हो गया, ये टी एल दो फॉर्म्स में एलील है, ठीक है। ये जीनोटाइपिक में आता है, ठीक है, वेरिएशंस। इसमें है कैरेक्टर्स प्लांट हाइट में हम देखते हैं जैसे कि देखिए दो फॉर्म में, एक टॉल एक डॉर्फ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल एक डॉर्फ, ठीक है। उसी तरीक़ा से इसमें हम इसका एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं जैसे कि रेड एंड वाइट फ्लावर, जैसे कि कुछ में रेड आएंगे फ्लावर और किसी में वाइट कलर के फ्लावर होंगे, ठीक है। उसके बाद में किसी में येलो एंड किसी में सीड कलर जो हो गए ग्रीन कलर होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक। और डोमिनेंट एंड रिसेसिव किसको बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट और रिसेसिव। व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन प्लांट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड एंड अदर इज सप्रेस्ड, ठीक है। मतलब कि एक कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस्ड करेगा और दूसरा कैरेक्टर हमारा सप्रेस्ड करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। हाइब्रिड में जो हमारा हाइब्रिड जो आएगा, ठीक है, जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर किसको बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड करता है कैरेक्टर को, ठीक है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस्ड करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो सप्रेस्ड करता है उसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जैसे कि हम प्लांट हाइट से हम देख लेते हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है। तो एक टॉल है एक डॉर्फ है, ठीक है। टॉल इंटू डॉर्फ में जो हम ये करें क्रॉसिंग कराएंगे उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, टॉल आता है, ये कैपिटल टी, और स्मॉल टी में हमारा ये F1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेस्ड कर गया, तो ये डोमिनेंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉल वाले को डॉर्फ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेसिव बोलते हैं, और कैपिटल वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट, जो कि टॉल होता है, ठीक है। इसी तरीक़ा से कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर भी रहेंगे तो इसको डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, ये होमोजाइगस में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में डॉर्फ में आते हैं जैसे कि स्मॉल टी रिसेसिव में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस में क्या होता है, जैसे कि होमोजाइगस ये है इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर अलील्स ऑन द कोरस्पॉन्डिंग लोकस होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर नोन एज होमोजाइगस, ठीक है। जैसे क्या है कि सिमिलर अलील्स होते, जैसे कि होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस मतलब होमो मतलब सेम और लोगस मतलब क्रोमोजोम, ठीक है। क्या है कि ये सिमिलर क्रोमोजोम्स इसमें होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में हम देखते हैं ये हमारा क्रोमोजोम्स है, ठीक है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमारा कैपिटल भी है, ठीक है, इसमें भी कैपिटल भी है, ठीक, ये लोकस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा सेम अलील्स है, जैसे कि कैपिटल पी है और कैपिटल बी है, ठीक है। तो सेम अलील सिमिलर अलील्स हो गया दोनों, ठीक है। तो इसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला है ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है। तो इस क्रोमोजोम्स में हम देखते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर स्मॉल बी है और स्मॉल बी है, ठीक है। तो दोनों में सिमिलर अलील्स है, ठीक, सेम अलील्स है इस लोकस पे, इसको लोकस हम बोलते हैं, तो इसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल्स विच हैव डिसिमिलर अलील्स, जो यहाँ पर हमने देखा था, इसी तरीके से डिसिमिलर मतलब कि डिसिमिलर एट द कोरस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि इधर मतलब इसके अपोजिट में भी और इसमें भी, ठीक है, इसके अपोजिट में और इसके में अलग अलग अलील्स होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल भी है और यहाँ पर स्मॉल भी है, ठीक है, लोकस पे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंट है तो डिफरेंट इसको हम हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं, क्या बोलते ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें है दूसरे वाले में हमारा स्मॉल बी है और दूसरे वाले में हमारा क्या है कैपिटल बी है, तो इसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कैपिटल में ही है इसीलिए होमोजाइगस बोलते हैं, और डोमिनेंट है मतलब कि कैपिटल में है मतलब कि इसीलिए टॉल में है इसीलिए हम डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर सप्रेस हमारा रिसेसिव हो गया है और डोमिनेंट जो है हमारा एक्सप्रेस हमारा डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो तरीका का है, एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, तो इसीलिए हम लोग इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसको होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्योर लाइन एंड हाइब्रिड क्या होता है। तो प्योर लाइन अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, ठीक है, इज नोन एज प्योर लाइन, ठीक है। वो प्रोजनी जो कि सिंगल हो और होमोजाइगस हो, ठीक है, और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हो, ठीक है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर हमारा कोई ये प्लांट है, ठीक है, हमारा प्लांट है, जैसे कि हम वीट ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम सेल्फिंग बार बार हम करवाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एक प्लांट है, उसका प्लांट का जो पोलन होता है उसी में फिर डाल देते हैं, उसमें हम सेल्फ पोलिनेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और उससे जो हमारा ऑफ स्प्रिंग आएगा, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग आएगा, जो भी उससे हम अगला ये आएगा जनरेशन आएगा, उसको हम लोग प्योर लाइन बोलते हैं। जैसे उसका हमारा क्लोन बनता है नेक्स्ट, तो उसको हम बोलते हैं हम लोग प्योर लाइन, ठीक। हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे कि पेरेंट हम दो लिए, एक फीमेल एंड मेल, ठीक है, तो उसमें जो हम क्रॉसिंग करा करके जो हम फर्स्ट ये ले आते हैं, ठीक है, जनरेशन लाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे इसको हम बोलते हैं फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, जैसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। और प्योर लाइन में क्या बोलते हैं, प्योर लाइन में हम बार बार जो क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन, ठीक है, उसका जो क्लोन आते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है फीमेल एंड मेल, जैसे कि टी कैपिटल में है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल में है, डॉर्फ में, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके बाद में यहाँ पर हमारा आया है रिजल्ट में हाइब्रिड में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा हाइब्रिड हो गया, F1 हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।